जब आप किसी बिल्डिंग से नीचे कूदते हो चोट तो लगता है, पर अगर वही कूदना आप एक रेत के ऊपर करोगे तो चोट नहीं लगता। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे जो फिनोमेना होता है उसे हम इंपल्स कहते हैं। व्हाट इज इंपल्स? इंपल्स इज द चेंज इन मोमेंटम। बट हमें जो चोट लगता है दैट इज बिकॉज ऑफ द फोर्स ड्यू टू इट। कोलाइड करने की वजह से जो फोर्स आता है उसे कैसे डिटरमिन करेंगे? मोमेंटम क्या है? कोई भी मूविंग बॉडी है, अगर वो मूव करता है तो इट हैज अ मोमेंटम। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो जो इंपल्स है दैट इज डेल पी व्हिच इज mv1 माइनस mv2। ये मान सकते हैं कोलाइड करने से जस्ट पहले हमारा एक वेलोसिटी था एंड कोलाइड करने के बाद हमारा एक वेलोसिटी है जो कि हालांकि जीरो है। ठीक है, तो अगर हम दोनों तरफ डेल टी डिवाइड कर दे, मतलब v1 से v2 होने के लिए हमें जो समय लगा उसको हम डिवाइड कर दे, तो हमें क्या मिलेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ हमें यह पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव्स अस द फोर्स। ठीक है, तो इसका अगर हम एक फोर्स टाइम ग्राफ निकालें तो इट विल बी समहाउ लाइक दिस। ठीक है, एंड दिस इज द मैक्सिमम फोर्स। ये क्या है? यह है मैक्सिमम फोर्स जो कि एक्चुअली हमें हाईएस्ट हर्ट देता है, सबसे ज्यादा चोट देता है। दिस इज द एफ मैक्स। ठीक है, सो हम अगर एक इस कर्व का एक छोटा सा हिस्सा ले लें, ठीक है, एंड इसको dt बोले, तो ये क्या आ जाएगा? dp बाई dt इज इक्वल टू आपका f एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो अगर हम दोनों तरफ dt मल्टीप्लाई कर लें तो इट विल गिव अस dp इक्वल टू फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इनटू dt। लेट्स इंटीग्रेट बोथ द साइड। ओके, तो ये जो इंटीग्रेशन क्या बताता है कि इट इज द एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, इट इज द एरिया अंडर द कर्व। सो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है या जो इंपल्स है दैट इज द एरिया अंडर फोर्स एंड टाइम कर्व। ठीक है, क्या होता है फेनोमेना में? जब हम रेत के ऊपर कूदते हैं तो जो वेलोसिटी v था वहां से जीरो तक पहुंचने के लिए हमें एक टाइम लगता है। जितना टाइम हम रेत में धंसते जाते हैं उतना टाइम हमें एक्स्ट्रा लगता है। ठीक है, सो ये जो टाइम वाला पार्ट है ये थोड़ा और बड़ा हो जाता है। ठीक है, एंड एज वी नो अगर यहां पे टाइम थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो जो हाईएस्ट फोर्स है, जो मैक्सिमम फोर्स है, वो घट जाएगा क्योंकि एरिया अंडर द कर्व तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो एफ मैक्स है दैट विल बी लोअर। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा टाइम है, इस एक्स्ट्रा टाइम की वजह से जो मैक्सिमम फोर्स है वो कम लगता है। दिस इज द रीजन रेत के ऊपर कूदते वक्त हमें चोट नहीं लगता।